हेलो दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देखिए, आप बेटे की मौत के बाद अनिल अग्रवाल ने बड़ा फैसला लिया है। अब अपनी 75% संपत्ति जो है वो दान कर देंगे। अभी हाल ही में दोस्तों आपको मालूम होगा, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अमेरिका में अपने बेटे अग्निवेश की अचानक मौत हो जाने के बाद अपनी 75% से ज्यादा संपत्ति समाज को देने के अपने पुराने वादे को फिर से दोहराया है। 49 साल की बेटे की उम्र थी और अब इस दुनिया में नहीं रहे। न्यूयॉर्क में अचानक हृदय गति रुकने से उनकी जान चली गई। इससे पहले वे स्कीइंग दुर्घटना से उबर रहे थे। वेदांता के चेयरमैन ने कहा कि परिवार इस क्षति से व्याकुल है। उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि किरण और मैं टूट चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम बेटे के सपने को पूरा करेंगे। वेदांता के चेयरमैन ने कहा कि मैंने बेटे से ये वादा किया था कि हमारी कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज को वापस दिया जाएगा और आज मैं उस वादे को दोहराता हूँ और भी सादा जीवन जीने का संकल्प लेता हूँ। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में अब ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है और इससे इंदौर में 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जांच में पानी के 4 सैंपल भी फेल हुए। अफसर ये कह रहे हैं कि ये सप्लाई का पानी नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर था। भोपाल के खानू गांव, आदमपुर छावनी और वाजपेयी नगर का ग्राउंड वाटर दूषित पाया गया है और यहाँ से लिए गए 4 पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है और यही बैक्टीरिया इंदौर के भागीरथपुरा के पानी में मिला था और ऐसे में इंदौर में अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि भोपाल नगर निगम के अफसरों के मुताबिक ये सप्लाई का नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इंदौर के भागीरथपुरा में बोरिंग के पानी में भी फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है और ये बैक्टीरिया हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। यहाँ से भी लिए गए पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल हो गए हैं। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 40 लोगों को काटने के बाद एक पागल कुत्ते की जान चली गई। उज्जैन के महिदपुर में कुत्ते ने 40 लोगों को काट लिया और सभी एक एक कर हॉस्पिटल पहुंचे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, म्यांमार से भारत में हो रही ड्रग तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी इम्फाल जोनल यूनिट ने इंडो म्यांमार सीमा के पास 7.312 किलो हाई ग्रेड हेरोइन जब्त किए हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को अरेस्ट किया गया है। डिब्बे साबुन के थे और अंदर 15 करोड़ की हेरोइन पाई गई। तस्करी के किस तरह से ये अलग अलग पैटर्न्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक माताओं बहनों से जुड़ी एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर भी आ रही है, सावधान रहने के लिए भी है। लड़कियों में तेजी से बढ़ रहा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल, ये बहुत खतरनाक होती है। 72 घंटे वाली पिल, डॉक्टरों के मुताबिक ये आई पिल में हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है और बार बार इसका सेवन करने से शरीर का प्राकृतिक हार्मोन संतुलन बिगड़ सकता है। अनचाही गर्भावस्था से बचने के लिए आजकल बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाने वाली आई पिल का चलन युवतियों में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इसे सेहत के लिए काफी चिंताजनक मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये आई पिल केवल इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसे लोग बाग नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नियमित विकल्प की तरह अगर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकती है। शरीर का प्राकृतिक हार्मोन संतुलन बिगड़ सकता है और इसके कारण पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, अत्यधिक या कम ब्लीडिंग हो सकती है, मतली, सिर दर्द, चक्कर या कमजोरी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों से परामर्श कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ट्रायल के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार हो गई है। चीन और जर्मनी से भी एडवांस तकनीक देखने को मिलेगी और भारत में बहुत ही जल्द हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। रेलवे का ये प्रोजेक्ट अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही अब इसका ट्रायल रन भी शुरू होगा। पायलट फेज में ये ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी और इसमें कुल 10 कोच होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक की है और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएआई की रफ्तार ने कमाल कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु, कडप्पा, विजयवाड़ा, आर्थिक गलियारे NH 544G के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यानी दोस्तों एनएचएआई की इस रफ्तार ने कमाल कर दिया। 24 घंटे में 29 किलोमीटर तक सड़क बनाई और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पीड दर्ज हुई। इधर एआई को लेकर अपडेट आप देखिए, एआई इंपैक्ट समिट 2026 की तैयारियां। पीएम मोदी ने 12 इंडियन एआई स्टार्टअप के साथ बैठक की, जिसमें भारत को ग्लोबल एआई लीडर बनाने पर जोर दिया गया है। आगामी
17वीं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 से पहले हुई इस चर्चा में मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड एआई मॉडल विकसित करने की बात कही गई है। अगले महीने भारत में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नया जीडीपी बेस ईयर अपनाने से फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.4% से बढ़कर 7.5% या उससे ज्यादा हो सकती है। सर्विस सेक्टर 9.1% और इंडस्ट्री सेक्टर 6.0% ग्रोथ देंगे, जबकि एग्रीकल्चर में सुस्ती देखने को मिल सकती है। इधर आप देखिए पीएफ अकाउंट को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ ने ट्रांसजेंडर सदस्यों के लिए ईपीएफ रिकॉर्ड में नाम और जेंडर बदलना अब आसान कर दिया है। अब राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल से जारी पहचान प्रमाण पत्र को इस बदलाव के लिए मान्य डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा आप देखिए नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी जल्द ही पूरे भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना शुरू करेंगे। वहीं जून 2026 में फिर महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, 15% टैरिफ बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। मोबाइल टैरिफ में जून 2026 तक 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो आईपीओ और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को भी कर्ज चुकाने के लिए 45% हाइक की जरूरत होगी। साथ ही आप देखिए लिंक्डइन की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक साल 2026 में भारतीय पेशेवर नौकरी बदलने की तैयारी में तो हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी उलझन वाली स्थिति है। तकरीबन 84% लोग दोस्तों एआई और स्किल गैप के कारण खुद को नौकरी बदलने के लिए तैयार नहीं मानते हैं। कुल मिलाकर भारत में रोजगार के मोर्चे पर नए साल में ये बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। लिंक्डइन की नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारतीय पेशेवरों का एक बड़ा हिस्सा इस साल अपनी नौकरी बदलने की सोच रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग खुद को इसके लिए तैयार नहीं मान रहे हैं। 84% लोगों को एआई और नई स्किल का डर सता रहा है। आईसीएआई ने 1 जनवरी 2026 से आर्टिकलशिप शुरू करने वाले सीए छात्रों के लिए डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डायरी को अनिवार्य कर दिया है। सीए छात्रों के लिए जरूरी है, ई डायरी को अनिवार्य किया गया है और ये व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से उन विद्यार्थियों पर लागू हो जाएगी जो अपनी आर्टिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इधर बड़ी खबर देखिए आप, भारत सरकार चीनी कंपनियों पर लगे हुए 5 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रही है, जिससे अब उन्हें भी सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने की अनुमति मिलेगी। 2020 की सीमा झड़पों के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब भारत और चीन संबंधों में सुधार और परियोजना देरी के कारण हटाए जा सकते हैं। 5 साल बाद ये प्रतिबंध हटाने पर विचार, ऐसी खबरें चल रही हैं। इसके अलावा देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का कहर, शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वैसे इस हफ्ते में सेंसेक्स में 1550 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इधर वेनेजुएला मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पास हुआ और विरोध में 52 वोट पड़े। कुल मिलाकर वेनेजुएला मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने बिना संसद की मंजूरी किसी भी सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पास कर दिया और इसमें ट्रंप की पार्टी के 5 सीनेटरों ने भी विरोध में वोट दिया। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट में उनके खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास हो गया। इसके अलावा देखिए आप, भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों में जैसे भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने के प्रावधान है और इस बिल का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है और इस बिल का मकसद ही यही उन देशों पर दबाव बनाना जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले ब्रिक्स देशों की ये टेंशन बढ़ा दी है और डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए भी गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। अमेरिका का यह आरोप है कि यूक्रेन से युद्ध लड़ने में रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इधर देश से ज्यादा समुद्री रास्तों पर कब्जे की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाह रहा अमेरिका। वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया ने जो देखा ना दोस्तों, वो सिर्फ एक देश पर कब्जे की कहानी नहीं है, ये अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और इतिहासकार इसे 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत की वापसी बता रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर के समुद्री रास्तों पर कंट्रोल पाने की कवायद कर रहा है। इसके अलावा देखिए आप, अभी हाल ही में एक दिन पहले ही अमेरिकी तटरक्षक बल ने एक रूसी तेल टैंकर को जब्त किया था, जिस पर रूस ने गंभीर चिंता जताई है और रूस ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कड़ाई से पालना करने की बात कही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर वेनेजुएला की सरकार चल रही है। कहा कि यहाँ से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका कई साल राज करेगा। इधर अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसियां भी शामिल हैं। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी अमेरिका छोड़ने वाला है। इसके अलावा देखिए आप, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव एक बार फिर सुर्खियों में। अमेरिका ने अपने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को इस विवादित इलाके में तैनात कर दिया है। वेनेजुएला में कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने यह एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे अब चीन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इधर ईरान में विरोध प्रदर्शनों के डर से सत्ता के गलियारे में भी बेचैनी साफ साफ देखने को मिल रही है। ईरान में भी देश छोड़ने की भगदड़। बड़े बड़े नेता और अधिकारी फ्रांस का वीजा लेने में
जुटे हुए हैं। ईरान में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे अब बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये फैसला बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और बिगड़ते राजनीतिक माहौल के बाद आया है। वहीं चैट जीपीटी अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी समझाएगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी हेल्थ नाम का फीचर लॉन्च किया है। एप्पल हेल्थ और फिटनेस ऐप कनेक्ट कर पाएंगे। कंपनी ने यह दावा किया कि इस नए फीचर की मदद से लोग अपनी बीमारियों, लैब टेस्ट रिपोर्ट और फिटनेस रूटीन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चैट जीपीटी ने कहा कि हर हफ्ते 23 करोड़ लोग सेहत से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए नया फीचर लाया गया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उनके पति के भाषण का मकसद हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि उसे रोकना था और उन्हें अपराधी दिखाने के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसलिए काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ के 15 कोर्ट परिसर को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकियां मिली और इसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया। सभी जगहों पर दहशत का माहौल रहा और सभी जगह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। 8 राज्यों में 15 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी दी गई। गुरुवार को यह धमकी मिली थी। साथ ही आप देखिए रामभद्राचार्य ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी, भारत अजय बनेगा और कहा कि हिंदू जहां रह रहा है वर्चस्व के साथ रहेगा, पीओके भी हमें मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। जज केस कांड से जुड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से इंकार। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। हिमाचल में 42,000 उद्यान कार्ड इनवैलिड हो जाएंगे। MIS विवाद के बाद सरकार ने फैसला लिया। हिमाचल सरकार उद्यान कार्ड व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी में है और ये फैसला मंडी मध्यस्थता योजना यानी MIS के तहत सरकार द्वारा सेब खरीद को लेकर उपजे विवाद को देखते हुए लिया गया है। उद्यान कार्ड की जगह अब एग्रीस्टेक कार्ड बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में BPL सूची में भी बदलाव होगा। बहुत ही गरीब और गरीब 2 श्रेणियां बनेगी। नए सर्वे में 1.25 लाख परिवार BPL सूची से बाहर हो गए हैं, जिन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इसके अलावा देखिए आप तेलंगाना के मल्काजगिरी कमिश्नरेट पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल को जब्त किया है और पुलिस ने कहा कि 1039 चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए और पुलिस अब जिनके फोन है उनके वापस लौटा रही है। रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 को इस साल जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। रिकॉर्ड 1,92,00,000 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है। दरअसल दोस्तों ये पहल छात्रों को देश के वीर योद्धाओं और सैन्य परंपराओं से जोड़कर बच्चों में देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना जगाती है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों ने भी इसमें भाग लिया था और ऐसे में इसकी पहुंच वैश्विक भी हुई। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने VB जीरामजी कानून को मानने से इंकार कर दिया है और इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने कहा कि वे इसके खिलाफ जनता की अदालत में भी जाएंगे। हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं की जानकारियों को सरल बनाने के लिए उदय नामक शुभंकर लॉन्च किया है। ये शुभंकर आधार अपडेट, प्रमाणीकरण और अन्य सेवाओं को समझने में मदद करेगा। 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। ये मेला 18 जनवरी तक चलेगा और पता दोस्तों खास बात, पहली बार इसमें प्रवेश फ्री में मिलेगा। वहीं आप देखिए दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश बरकरार रखा है। नई कमेटी भी बनेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस रेगुलेट करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। राजस्थान में कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद मावठ का दौर भी शुरू हुआ। गुरुवार सुबह सुबह कई इलाकों में रिमझिम बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान में भी अगले 4-5 दिनों तक कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जोधपुर आएंगे और वे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो समेत विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान में RT में एडमिशन को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरकार और प्राइवेट स्कूलों की अपील खारिज कर दी गई है और फीस को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन RT को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक मल्टी लेवल पर एडमिशन देना जरूरी होगा। इधर जेल से कैदी की चिट्ठी को हाई कोर्ट ने याचिका माना है। गरीब कैदियों के लिए पैरोल पर नई गाइडलाइन, अब आर्थिक स्थिति देखकर बॉन्ड तय होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कैदी की चिट्ठी को रीट याचिका मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जोधपुर मुख्य पीठ ने स्पष्ट किया कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। पूरे प्रदेश के लिए अब 6 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की गई है। इधर आप देखिए राजस्थान में 6000 फेल्सपार क्वाड से उद्योग संकट में आ गए हैं। 30 दिन में सरकार से नीति लागू करने की मांग हो रही है। लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती 2023 के 600 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि
मनमाने तरीके से नियम बदलकर फाइल सूची से बाहर निकाल दिया गया। राजस्थान में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। एसीबी ने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उदयपुर में आईवीएफ सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच करते डॉक्टर और दलाल को गिरफ्तार किया गया है। भ्रूण के लिंग की जांच करने के लिए डॉक्टर और महिला दलाल ने 35,000 रुपए लिए थे। 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी सागवान, राजस्थान के वास्तविक घटनाओं पर बनी हुई अंधविश्वास के खिलाफ ये सशक्त संदेश भी देगी। राजस्थान पुलिस के अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत की फिल्म सागवान 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 का मामला, जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो गई है। बीपीएड की फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी। साथ ही आप देखिए राजस्थान में प्रदेश की मेडिकल संस्थानों की फैकल्टी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब एक ही फैकल्टी दो जगह नहीं दिखा सकेंगे निजी कॉलेज, एफएमएस नजर रखेगा। राजस्थान प्रदेश की मेडिकल संस्थाओं की फैकल्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त 500 प्राइवेट संस्थानों में फैकल्टी की गड़बड़ी रोकने के लिए एक नया फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन में वेतन कटौती करना अवैध है। सरकार 100% काम लेती है तो फिर सैलरी कम क्यों? कर्मचारियों को एरियर समेत पैसा लौटाने के आदेश दिए गए। जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों से इस अवधि में सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। भोपाल बाईपास के पेड़ों की सुनवाई अब दिल्ली एनजीटी में होगी। पेड़ों को काटने को लेकर स्टे अभी बरकरार रहेगा। एनएचएआई को 2 दिन में डॉक्यूमेंट पेश करने को कहा गया। रतलाम में दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। कलेक्टर के दखल के बाद 2 रुपए कम हुए हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में 18 जनवरी को साईं रथ यात्रा निकलेगी। 25 साल पूरे होने पर सच्चिदानंद सेवा समिति का रजत महोत्सव। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में सीयूईटी देकर दूसरे विषय में पीजी कर पाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में अब कोई भी विद्यार्थी किसी दूसरे विषय में पीजी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे मेरिट या सीधे ही आवेदन करने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए छात्रों को सीयूईटी या विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा पास करनी होगी। 12 दिनों में महाकाल पहुंचे 29 लाख से अधिक श्रद्धालु। नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 500 क्विंटल लड्डू प्रसाद भी बिका। इधर मध्य प्रदेश में परीक्षा ड्यूटी से बचना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने एस्मा लगा दिया है। 3.5 लाख शिक्षक दायरे में आ जाएंगे। ये 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। मोटरयान कर और पेनल्टी बकाया पर 90% तक की छूट का फायदा 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे। धार में 10 और 11 जनवरी को अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन। देश के 10 राज्यों से 800 से ज्यादा युवक युवतियां शामिल होंगे। इंदौर में 11 जनवरी को कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। दूषित पानी से मौतों का मामला। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस 11 जनवरी को इंदौर में प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च निकालेगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में किसानों का 10 घंटे बिजली के लिए आंदोलन का ऐलान हुआ है। 16 जनवरी को बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बालाघाट में भी धान उत्पादक किसान रबी फसल के लिए दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। 16 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर में आप देखिए बदलते मौसम से लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। रायपुर में रोज वायरल और सर्दी खांसी के 600 मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि बिना जांच कराएं कोई भी दवाइयां ना लें। वहीं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से और देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की छात्रों की अपार पहचान आईडी बनी है। छत्तीसगढ़ में 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज। रायपुर में आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प पूरा होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर में देखिए योगी सरकार ने 4 IAS के ट्रांसफर कर दिए हैं। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का परिणाम भी जारी हो गया है। 5111 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके अलावा योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर ग्राम पंचायत में आधार कार्ड बनेंगे। ब्लॉक और शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेंधमानी करने वाले गिरोह ने एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख रुपए में डील की थी। यूपी DLED काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। 1.5 लाख से ज्यादा सीटें खाली रहने का अनुमान है। काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के जूते और मोजे उतारने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एडवाइजरी जारी की। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों से जूता मोजा नहीं उतरवाया जाएगा। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के लिए आयु सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है। महिला और पुरुष दोनों को छूट मिल गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 में होमगार्डों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, जिससे उनकी अधिकतम आयु 25 से बढ़कर 28 साल हो गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की पंचायतों की प्रगति गाथा। अब देश और दुनिया यूपी के गाँव की सफलता की कहानियां देखेंगे। गाँव में हो रहे सकारात्मक बदलाव, नवाचार और जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यूपी में स्लीपर बसों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। जो बसें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में अब बच्चे का आधार नहीं, अभिभावक के आधार
आधार से एडमिशन होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में आधार केंद्र स्थापित होंगे। नया आधार बनवाने और अपडेट के लिए आपको ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा, अभी हमने अपडेट बताया था। और इसके अलावा देखिए आप, बिहार में नीतीश सरकार ने किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज दी है। गन्ने के दाम 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए। पेराई सत्र 2025-26 से गन्ने के मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में आप देखिए एम्स में 44.5 लाख रुपए का घोटाला, चीफ कैशियर को अरेस्ट किया गया है। पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट से मामले का खुलासा हुआ। एम्स पटना से जुड़ा है मामला। इधर बिहार गोपालगंज में एक साल में 64,501 पासपोर्ट बने। लोग अब शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं। यानी दोस्तों ये आंकड़ा जो है वो आप देखिए कि बिहार गोपालगंज में ही पिछले एक साल में 64,501 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। और ये आंकड़ा देखकर आपको लग रहा होगा ना कि जिले के लोग किस तरह से रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में विदेश का रुख कर रहे हैं। कनाडा, यूरोप, रूस जैसे देशों का रुख हो रहा है। वहीं बिहार का विकास अब गुजरात मॉडल पर होगा। विजय सिन्हा ने गुजरात के शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की। स्मार्ट सिटी के विकास पर भी चर्चा हुई है। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान के नाम जमाबंदी अनिवार्य। मधेपुरा में 9 जनवरी तक विशेष कैंप भी लग रहे हैं। आधार और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। झारखंड सीमित सिविल सेवा परीक्षा प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। हरियाणा के लोग नहीं चाहते बड़े बिजली की दरें। HERC में कई प्रस्ताव आए। चेयरमैन ने कहा कि पूरे प्रदेश से राय ली जाएगी। आज गुरुग्राम में सुनवाई भी होगी। हरियाणा के लोग बिजली की रेट बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जन सुनवाई में काफी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इन्फोर्समेंट टीम ने 15.5 एकड़ में तोड़फोड़ की। प्लॉट बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इधर हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। हर यूनिवर्सिटी का डेटा मिलेगा। पंजाब में आप देखिए सीएम मान और केजरीवाल मिले ट्रेडर्स कमीशन से, कहा कि हमारा फोकस छोटे दुकानदारों पर है। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो जीएसटी में राहत दी जाएगी। इधर पंजाब सरकार की नई पहल आप देखिए, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को फ्री में जेईई और नीट की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। पंजाब में अचानक 2 मंत्रियों के विभाग बदले गए। गुरुवार को मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ। जस्टिस मनोज गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है। इधर उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में साइबर ठगों ने एक महिला को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए ठग लिए गए। ट्राई अधिकारी बनकर कॉल आया था और महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और आखिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी हो गई। इधर एम्स ऋषिकेश को हृदय रोगों के उपचार में बड़ी सफलता मिली है। ट्रांस कैथेटर एज टू एज रिपेयर TER विधि और इस तकनीक से एक बुजुर्ग की हार्ट वॉल्व लीकेज को ठीक किया गया। 20% पंपिंग क्षमता रह गई थी। इधर महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा देहरादून पहुंची। एक झलक पाने के लिए शूटिंग स्थल पर फैंस पहुंच गए थे। सामाजिक मुद्दों को गहराई से छूती बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के लिए महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा उत्तराखंड पहुंची। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में उनके कई दृश्य फिल्माए गए। उत्तराखंड संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तराखंड सरकार हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। इनके नियमितीकरण की कट ऑफ डेट 2018 से बढ़ाकर 2022 तक की जा सकती है। कार्मिक विभाग फिलहाल इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च हो गया है। कंपनी ने ये इंजन पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किए थे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 264 अंकों की गिरावट रही और ये 25,877 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव आप देखिए, सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 902 रुपए गिरकर 1,35,772 रुपए पर रहे। 1 किलो चांदी की कीमत 12,174 रुपए कम होकर 2,35,826 रुपए पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 9 जनवरी शुक्रवार को वृष और मिथुन राशि वालों को धन लाभ होने के योग है। कर्क राशि वालों के रुके हुए इनकम सोर्स दोबारा शुरू होंगे। सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग है। कुंभ राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। मीन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने माई स्मार्ट गाइड का 10 साल का प्रैक्टिकल यूट्यूब प्लेबुक डाउनलोड नहीं किया है तो आप भी ये जल्द से जल्द कर लीजिएगा। जो लोग हिंदी न्यूज या फिर इंफॉर्मेटिव यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये ई बुक बहुत ही काम का रहने वाला है। अगर आप भी कोई नया यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे खबरें कलेक्ट करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे एडिट करेंगे, क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस एक ही फाइल में। और छोटा सा नाम मात्र का शुल्क इस फाइल का रखा गया और इसमें मेरा पूरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ये फाइल आप जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप जरूर वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।